A very good morning to all of you. How are you all? I'm well here. I hope that you are also well. Today we'll continue with lesson number 2, English Communicative, class 10th, Mrs. Peckletide's Tiger by Saki. A very unique and a very innovative chapter to study. यूनिक इसलिए क्योंकि इस तरह के चैप्टर्स जनरली आपको सब बुक्स में नहीं मिलते हैं. एक अलग सा एक्सपीरियंस देगा आपको ये पढ़ने में. एंड आई होप अभी तक आपने इसको रीड कर भी लिया होगा. आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आप लोग प्रिपेयर कर चुके हैं. स्टिल बच्चों को डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो कन्फ्यूजन में गलतियाँ हो जाती हैं. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी. द लेसन डील्स विद द सुपरफिशलिटी, वैनिटी एंड मॉरल हॉलोनेस of the wealthy elite. This is the theme of the lesson that I'll be reading in front of you. Have a look. Right? आपको हमेशा थीम याद रखनी है बच्चों. थीम से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा that you'll get some quality lines to write in your answers. Right? आपको मेनली फोकस करना है कि आपके आंसर्स इतने अच्छे हों, आपकी लैंग्वेज ऑफ द आंसर शुड बी वेरी गुड, ताकि आपको टीचर्स मजबूर हो जाएं वो आपको 2 on 2 देने के लिए इन योर शॉर्ट आंसर्स. राइट? It also explores female jealousy, where Mrs. Peckletide is consumed by jealousy of her rival Luna Bimberton. तो यहीं से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा. इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों फीमेल हैं. पहली है मिसेस पेकलटाइड और दूसरी है लूना बिम्बर्टन. मिसेस पेकलटाइड जो है वो जेलस हैं. ठीक है, ये दोनों एक तरह से अगर आप देखें तो दे आर वेल्दी पीपल, रिच पीपल, जिन्हें किटीज़ करना या गैदरिंग करना या सोशलाइट जिन्हें आप कहते हो, सोशल लेवल पर ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, उस तरह के लोग हैं ये. ओके. एंड अगर आप देखेंगे तो मिसेस पेकलटाइड के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि शी वॉज जेलस ऑफ लूना बिम्बर्टन. और अपनी जेलसी में ऐसा होता है ना, जनरली हम जेलसी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी करते हैं. शी हैज़ ऑल्सो डन समथिंग लाइक दैट. मिसेस पेकलटाइड प्लान करती हैं टू किल अ टाइगर. राइट? शी प्लान्स अ टाइगर हंट टू रीगेन सोशल प्रोमिनेंस एंड ग्रैब अटेंशन. देखिए, अटेंशन पाने के लिए, सिर्फ सोसाइटी में एक नाम बनाने के लिए, एक अटेंशन सीख करने के लिए वो कुछ ऐसा प्लान करती है जो उसके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है. दैट इज़ किलिंग अ टाइगर. राइट? इट ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉलोनियल माइंडसेट बाय शोइंग मिसेस पेकलटाइड यूजिंग हर वेल्थ टू मैनिपुलेट द लोकल इंडियन विलेजर्स. इसमें ये भी बताया गया है कि देखिए, आप ऐसे ओपनली टाइगर को तो किल नहीं कर सकते. राइट? चाहे आप कितना भी प्लान कर लो एंड ऑल, बट उसके लिए आपको परमिशन भी नहीं देगा ऑफ कोर्स कोई, बिकॉज इट्स अ क्राइम. तो मिसेस पेकलटाइड जो हैं वो इंडिया में एक विलेज को देखती हैं, ढूंढती हैं, और उनको लकीली मिल भी जाता है. एंड देयर शी प्लान्स कि वो वहाँ जाएंगी, विलेजर्स को थोड़ा सा पैसे देंगी. टेल्स यू दैट सर्कमस्टांसेस प्रूव्ड प्रोपिशियस. दैट मीन्स मिसेस पेकलटाइड ने जो प्लान किया था टाइगर किलिंग का, सर्कमस्टांसेस भी उनको फेवर कर रहे थे. बेसिकली इफ़ यू कैन सी दिस की, have a look, this paragraph, this part. Circumstances proved propitious and Mrs. Peckletide had offered 1,000 rupees for the opportunity of shooting a tiger. Mrs. Peckletide ने अभी कैसे अरेंज किया. शूटिंग अ टाइगर इज़ नॉट एन ईजी टास्क, समझ सकते हैं आप लोग. राइट? तो उसने उन गांव के लोगों को वहाँ पर 1,000 रुपीज़ शी हैज़ डिसाइडेड टू गिव, ताकि वो उसकी हेल्प करें और वो टाइगर को किल कर सके. ठीक है? अब टाइगर के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. देयर आर सम गुड एडजेक्टिव्स फॉर द टाइगर्स कैरेक्टर. हैव अ लुक. ये दिया हुआ है, देखिए आप. इट इज़ गिवन हेयर द टाइगर हैज़ बीन अ फेवर्ड रेजिबिडियोस, एन एनिमल ऑफ रिस्पेक्टेबल इंसिडेंट्स. एंड ये इफ़ यू लर्न दूस 2-3 कोजी लाइन्स ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी इन मेंटेनिंग योर आंसर इन अ बेटर लैंग्वेज. राइट? इसके बाद वो उस गांव में जाती हैं, वहाँ पर अपनी टाइगर किलिंग के लिए रेडी होती हैं. गांव वाले जो विलेजर्स हैं जिनको उन्होंने 1,000 रुपीज़ दिया, वो उनकी हेल्प करते हैं. उसके अलावा कुछ और भी हेल्प की गई. ये देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में भी है, इफ़ यू कैन सी दिस. ओके. It tells you that the prospect of earning 1,000 rupees has stimulated the supporting and commercial instinct of the villagers. Children were posted day and night on the outskirts of local jungle. He hid the tiger back in the likely event of the attempting to roam away to fresh hunting grounds. तो ये वाले पार्ट्स जो है, इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट टेल्स यू
कि सस्ती गोट्स खरीदी गई, जगह जगह उनको टाई किया गया। इसके अलावा लाइक mothers जो थी they were carrying their babies home after the jungle and in the field hushed their singing lest they might curtail the restful sleep of the vulnerable hard robber. So if you can see the words, so the words they have used for the tiger are quite मतलब देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि how important the tiger is in the chapter, right? अब वो रात आ जाती है, the great night had arrived, दिन मूनलिट था, क्लाउडलेस था, परफॉर्मेंस। और हेयर कम्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, शॉर्ट है, सबऑर्डिनेटिव कैरेक्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ इफ यू कैन सी दिस इज द पेड कंपेनियन मिस मेबिन, राइट? अनदर थिंग अबाउट मिस मेबिन इज रिटन ऑन इन पैराग्राफ नंबर 8, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एज अ क्वेश्चन आंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में भी देयर इज़ अ क्वेश्चन कि मिस मेबिन कौन थी। ये आपका थर्ड लेडी कैरेक्टर है इन द स्टोरी। तो पहले तो हो गई मिसेस स्पेकलटाइट टाइगर, जो टाइगर की हंट प्लान करती हैं, राइट। फिर आ जाती हैं आपकी लूना पिम्बर्टन, क्योंकि उनका कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सच रोल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ लूना पिम्बर्टन मिसेस स्पेकलटाइट ने ये टाइगर हंट प्लान किया, तो लूना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऑब्वियसली। एज सच उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ मेंशन नहीं है चैप्टर में, बस थोड़ा सा ही लिखा हुआ है अबाउट हर, तो शॉर्ट कैरेक्टर में वो भी इंपॉर्टेंट है। मिस मेबिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लुइसा मेबिन जो थी वो बेसिकली एक पेड कंपेनियन थी। जैसे कि अब जब ये टाइगर हंट प्लान किया गया, आप एक पेड़ पर एक थोड़ी सी हाइट पर बैठे हो और वहाँ से आप हंट प्लान कर रहे हो, नीचे टाइगर आएगा, आप उसको गोली मारोगे, बट ऐसे टाइम पर आप अकेले हो ऊपर और डर भी लग सकता है आपको, आप घबरा भी सकते हो, चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ एक पेड कंपेनियन को बिठाया गया, मतलब उसको पे किया गया और उसे कहा गया कि आपको मेरे साथ बैठना है। जो बैठने वाली लेडी थी वो मेबिन हो गई ऑफ कोर्स। सो 2 women वर सिटिंग, दैट इज़ मिसेस स्पेकलटाइट एंड लुइसा मेबिन। अब ये पैराग्राफ रीड करेंगे हम। लुइसा मेबिन अडॉप्टेड अ प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी इन जनरल, irrespective of nationality or denomination. Her energetic intervention had saved many a ruble for dissipating itself into some Moscow hotel, and francs and centimes clung to her instinctively under circumstances which would have driven them headlong. तो अगर आप ये सारा ना पढ़े, आप सिर्फ उनके मेन कैरेक्टर में पढ़ लें कि लुइसा मेबिन का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर एटीट्यूड है। टाइगर आता है, हंट के लिए रेडी थे, इट केम, वहाँ पर एक गोट बांधी जाती है और ताकि वो टाइगर को अट्रैक्ट करे। टाइगर यहाँ पर ओल्ड दिखाया गया है, वीक दिखाया गया है, तो उसके लिए गोट जो है वो एक ईजी टारगेट है, राइट। वो वहाँ पहुँचता है और उसको किल किया जाता है, उसको हंट किया जाता है। मिसेस स्पेकलटाइट जैसे प्लान किया था वो एक फायर करती हैं, गन शॉट करती हैं और इट किल्ड द टाइगर, राइट। अब टाइगर जो है वो क्योंकि बिकॉज ऑफ द गन शॉट वो एकदम लाइक फ्लाई होके गिरता है दूर और ही वॉज डेड, राइट। इंस्टेड अगर हम देखें तो ही वॉज नॉट ओरिजिनली डेड, राइट। वो भी पूरी तरह से मरा नहीं था, बट ये आपको नीचे ही आकर पता चलेगा। सारे विलेजर्स जो छुपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं, सब बहुत हैप्पी थे एंड सबको लग रहा था कि टाइगर जो है वो मर गया है एंड इट वाज अ कंग्रेचुलेशन फॉर देम, क्योंकि सीधी बात है, उनको 1000 रुपीज़ मिलने वाले थे मिसेस स्पेकलटाइट से। लेकिन अपॉर्चुनिस्ट जो थी ना वो मिस मेबिन, उनके लिए डुअल टास्क हो गया, समझिए, विलेजर्स के लिए। एक तो उनको 1000 रुपीज़ मिले और टाइगर की भी डेथ हो गई, फाइन। आफ्टर दिस उन्हें लगा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, एक फ़ायदा हो गया। लेकिन मिस मेबिन जो थी वो क्योंकि शी हैज़ बीन एन अपॉर्चुनिस्ट, राइट, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम जैसे होते हैं ना लोग, जैसे जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं सिचुएशंस का, शी वॉज लाइक दैट, फाइन। मिस मेबिन को ये पता चलता है दैट टाइगर वॉज नॉट हिट बाय द बुलेट। उसकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि जो आवाज़ थी गोली की उसकी वजह से टाइगर जो था वो क्योंकि ही वॉज ओल्ड और वो वीक था, तो उसके लिए वो आवाज़ भी बहुत तेज़ थी एंड ही वॉज डेड देयर। बट द रीज़न ऑफ हिज डेथ वॉज नॉट द गन शॉट, इंस्टेड इट वॉज हार्ट अटैक। और वो जो गोली थी वो रॉन्ग एनिमल को हिट किया। इट इज़ रिटन क्लियरली दैट इट हिट द रॉन्ग एनिमल। तो रॉन्ग एनिमल में जो रॉन्ग एनिमल हुआ वो गोट हुई, राइट। और फाइनली टाइगर की डेथ हो गई। बट जो मिसेस स्पेकलटाइट चाहती थी कि भाई टाइगर की किलिंग हो जाए एंड ऑल, वो सब तो हो ही गया, खैर विलेजर्स भी हैप्पी थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो
आयरॉनिकली हुई, जो इस चैप्टर का मेन, जैसे टोन में हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, सटायर, ह्यूमर एंड आयरनी। आयरनी के अंदर जैसे कि हम जब टेक्स्ट पढ़ते हैं और वो एक ट्विस्ट लेता है, एंड अनएक्सपेक्टेड एंड, एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, दैट इज़ आयरॉनिकल। तो यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखेंगे, व्हेन द चैप्टर एंड्स और द लास्ट पार्ट केम, जिसमें मिस मेबिन जो है मिसेस स्पेकलटाइट को हरास करेंगी, उन्होंने उस चीज़ का प्रॉपर एडवांटेज लिया। उन्होंने ब्लैकमेल किया मिसेस स्पेकलटाइट को और उनसे मांगे, हैव अ लुक एट दिस पार्ट, उनसे मांगे पैसे टू परचेज़ अ वीकेंड कॉटेज नियर डार्किंग। तो पहले से ही जो उसका था मन में कि भाई मुझे ख़रीदना है, एंड इट वॉज 680 फ्री होल्ड। वो पैसे उन्होंने मांगे क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अगर आप मुझे नहीं देंगी पैसे तो आई बी टेलिंग एवरी वन। विलेजर्स से तो खैर मिसेस स्पेकलटाइट को इतना फ़र्क पड़ता नहीं, पर उसने कहा कि मैं लूना को ये सारी बातें बता दूंगी तो शायद फ़र्क पड़ेगा, राइट। मिसेस स्पेकलटाइट के लिए वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे एक तरीके से जो उसे देने पड़े, क्योंकि द लाइन इज़ रिटन ओवर हेयर दैट द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सीम्स very heavy. Have a look, it's there, the last line of the chapter, the incidental expenses are so heavy, right। अब इसके अलावा उन्हें वो पैसे तो देने पड़े क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी क्लियरली। एंड द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने प्लान किया ये सारा टाइगर हंट, वो इसलिए क्योंकि शी वांटेड टू मेक लूना बिम्बर्टन जेलस, और वो भी नहीं कर पाई क्योंकि वो घर जाकर एक लंचन पार्टी देना चाह रही थी। पार्टी में वो लूना बिम्बर्टन को इनवाइट करना चाह रही थी, वहाँ पर उसको उसके बर्थडे पर उसको टाइगर के क्लॉ से, उसके नेल से बना हुआ एक ब्रोच गिफ्ट करना चाह रही थी। उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, लूना उस पार्टी में आई नहीं, प्रेस में भी कोई बात हाईलाइट नहीं हुई। तो प्रैक्टिकली मिसेस स्पेकलटाइट जो करना चाह रही थी कि कम पैसों में वो टाइगर हंट भी हो जाए और मैं लूना को जेलस भी फील करा सकूं, इनमें से कोई भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई। एट द एंड स्टोरी आपको मैंने समझाई है और आपके साथ मैं थीम, इसका टेक अवे, इसका टोन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कैरेक्टर्स शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इन सबको रेफ़र कीजिएगा, इन लाइंस को फॉलो कीजिएगा, आंसर्स को लैंग्वेज वाइज थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कीजिएगा प्लीज़। इट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर in your exams, of course the best in your exams, and please subscribe my channel and let me know if I can make any suggestions from your side, if I can make any changes। अभी बहुत सिंपल तरीके से बस चैप्टर समझा रही हूँ आपको और अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी हैंड रिटन भी है उसमें, थीम वगैरह भी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो प्लीज़ डू रेफर माई चैनल एंड लेट मी नो if I can improve anything। Thank you very much, have a nice day, God bless you all।